ये हमारे नेताओं को दबाने का कार्य कर रहे हैं। 2022 में इसमें विकराल लहर है समाजवादी पार्टी का। जब भाजपा की सरकार आई है तब महंगाई की मार मरी है। आज के दौर में हमें व्यवसाय चाहिए, नौकरी चाहिए कि कॉरिडोर चाहिए। बनारस में विकास हुआ है कि नहीं? करें विकास तो आप चारों तरफ दिखाइए ना। मंदिर मस्जिद आप यही दिखा रहे हैं ना। उनके पास मुद्दा है बस मंदिर के नाम का। जो कहते हैं उसमें कुछ होता है नहीं। सब मुद्दे पे फेल हुई है। जब ये कंबाइंड बैंक कर रहे हैं तो हमें नौकरी चाहिए ना। सिर्फ एक क्षेत्र तक जो है विकास को सीमित करके आप विकास का प्रोपोगंडा नहीं फैला सकते। सदन में आपने किसानों की आय दुगनी की बात कही है, उसमें सदन का मोहर लगा हुआ है। ये चुनाव से पूर्ण रूप से डर चुके हैं और ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। इनका शुरू से रहा जुमलेबाजी का अड्डा, ये जुमलेबाजी ही करते रहेंगे। और दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव महज कुछ महीने शेष रह चुके हैं और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चुनाव की घंटी सायरन लगातार बज रहे हैं। लगातार विभिन्न पार्टियां अपने चुनाव के माध्यम को लेकर जनसभा संबोधित कर रही हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी नेता हैं लोग, हम इनसे बात करेंगे कि 2022 को चुनाव को लेकर कितनी तैयारी चल रही है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं वीर गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। क्या कहेंगे 2022 को चुनाव को लेकर? 2022 में इसमें विकराल लहर है समाजवादी पार्टी का। और जिस तरह से भाजपा के जो दुष्परिणाम नीति है, चाहे वो महंगाई के लेके, चाहे वो किसान के लेके, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर, सब मुद्दे पर फेल हुई है। और 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग पूरा जोर लगा देंगे और 2022 में उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। क्या कहेंगे, बनारस में विकास हुआ है कि नहीं? क्या यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, 13 तारीख को प्रधानमंत्री काशी वासियों को सौगात देंगे, ऐसे क्यों कह सकते हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है? जो कहते हैं उसमें कुछ होता है नहीं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री की कोई भी बातें आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं। ठीक है, जी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं समाजवादी पार्टी का व्यापार सभा का मंडल प्रभारी हूँ। आपने जैसे अभी हमारे एक साथी से प्रश्न रखा, कॉरिडोर। आज के दौर में हमें व्यवसाय चाहिए, नौकरी चाहिए कि कॉरिडोर चाहिए। बाबा तो वर्षों से यहाँ स्थापित हैं, 500 वर्षों से स्थापित हैं। बाबा को तो पूरा विश्व जान रहा है। अरे तो विश्व में कुछ ऐसा संदेश आप प्रधानमंत्री कुछ ऐसा संदेश दें कि भारत की जनता और भारत के जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ मिले, वो संदेश आप दीजिए। ये कॉरिडोर आज आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। 4.5 साल पहले, उसके पहले भी आप थे। ये मुद्दा है। हमें रोजगार चाहिए, हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार चाहिए। कॉरिडोर ये तो आप कोई भी प्रधानमंत्री होगा, देश का विकास करेगा, कॉरिडोर बनवाएगा, जो उनके समझ में आएगा वो करवाएंगे। आपको ये नहीं लगता है कि महज 2.5 साल में ये काम पूरा हुआ है, तो आपको ये नहीं लगता कि विकास हुआ है? नहीं, हम करें विकास तो आप चारों तरफ दिखाइए ना। मंदिर मस्जिद आप यही दिखा रहे हैं ना। विकास तो हमें चारों तरफ दिखाइए ना। आज युवा पीढ़ी कितना है आप बताइए। बैंकों से तो निकाले जा रहे, कर्मचारी आगे निकालने वाले हैं ये लोग। जब ये कंबाइंड बैंक कर रहे हैं तो हमें नौकरी चाहिए ना। ये नौकरी दे रहे हैं कि घटा रहे हैं? ठीक है, ये बताइए कि 2022 के चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं? महंगाई तो मुद्दा है ही है, क्योंकि इससे आम नागरिक, समझिए जिस तरीके से पेट्रोल है उससे ही सारी महंगाई बढ़ती है। रसोई गैस सिलेंडर है जो कि पूर्व में हम लोगों को, पूरे देशवासियों को 400 में मिलता था, बड़े महंगे करते थे। ये बीजेपी वाले लोग ही बोलते थे कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज वो 1000 रुपया है, उनसे सवाल करिए। और आप विकास की बात करते हैं, अभी हमारे मंडल प्रभारी से आपने पूछा कि विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है, ये मंदिरों का शहर है, गलियों का शहर है। यहाँ बाबा तो उनके साथ है ही हैं, लेकिन सिर्फ एक क्षेत्र तक जो है विकास को सीमित करके आप विकास का प्रोपोगंडा नहीं फैला सकते हैं।
आपने कहा कि 2.5 साल में प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। उन्हें मालूम है कि मेरे पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को जो है एन चुनाव के वक्त तक इसको पूरा कर दीजिए, जिससे हम पूरे प्रदेशवासियों को प्रभावित कर सकें हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर। और कोई मामला आप देख लीजिए, चाहे उससे आसपास के क्षेत्रों में आप जाइए, वहाँ का निरीक्षण करिए, वहाँ के तमाम जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गलियों को देख लीजिए, सीवर की समस्याओं को देख लीजिए, पानी की समस्याओं को देख लीजिए। उसी विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द आप चले जाइए, आपको सारी सच्चाई, सारा विकास वहीं दिख जाएगा। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से सीधे बात किया और उन्होंने कहा कि आप लोगों की आय दोगुनी करेंगे, और सीधे तौर पे वो गोबर और गौमूत्र के यूज करने के लिए कहे थे, जो आप खाद यूज करते हैं उसकी बात कहते। क्या कहेंगे इस बात किसानों की करते हैं? हाँ, जब चुनाव आता है, चुनाव का समय आता है, तब ये जो है किसानों की बात मानते क्या? जिस तरीके से किसान लोग गए थे धरने पे, प्रदर्शन पे कर रहे, साल भर से कर रहे थे, जिस तरीके से आपने सदन में प्रस्ताव पास कराया था, क्या उस तरीके से सदन में प्रस्ताव पास कराए हैं आप? किसानों के हक की बात किए हैं कि सदन में आपने किसानों की आय दुगनी की बात कही है, उसमें सदन का मोहर लगा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये बस चुनावी मुद्दा है इनके पास। बस ये सबको जो है लाभान्वित करने के चक्कर में सबको जो है बोलते हैं जुमलेबाजी। इनका शुरू से रहा जुमलेबाजी का अड्डा, ये जुमलेबाजी ही करते रहेंगे और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। इनके पास बस मुद्दा है बस मंदिर के नाम का। इनके पास नहीं तो इनके सरकार में जब भाजपा की सरकार आई है तब महंगाई की मार मरी है। आप जो है 2013 में इनका वीडियो उठा के देख लीजिए। आप लोग तो मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग के पास सारी न्यूज़ होती हैं। आप देखिए कि 2013 में इन्होंने बोला था कि जो घुसपैठिए घुसते हैं, सरहद में घुसते हैं, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री होते हैं। आज पुलवामा बम कांड हो गया, विस्फोट हो गया, उसके बाद कई जब चुनाव आता है तब पता चला सरहद पे जवान मर गए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब सिलेंडर 400 रुपया था तो जो सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह लेके ढिंडोरा पीट रहे थे, सिलेंडर लेके रोड पे बैठे थे, इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, ये बताइए कि सपा और कांग्रेस, इनकी जो जनसभा लग रही है उनको देखकर बीजेपी डर गई है क्या? बीजेपी पूर्ण रूप से डरी हुई है। जी, बीजेपी तो पूर्ण रूप से डरी हुई है हमारे, और एक खतरे का निशान जो रेड अलर्ट बोला जा रहा है, तो उनके लिए ये रेड अलर्ट ही है हमारा। जो लाल टोपी खतरे का निशान, ये बीजेपी के लिए ख़ास तौर पे खतरे का निशान है। ये जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि लाल टोपी जो खतरे का निशान है, ये ख़ास तौर पे बीजेपी के लिए ही खतरे का निशान है। जी, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये आज हमारी विजय रथ निकली हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने जगह जगह जो अपने रथ निकाले हैं, जन सैलाब जो उमड़ रहा है, इसको देखकर विपक्ष पार्टी जो है, जो सत्ता में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, डरी हुई और सहमी हुई है। इन प्रकरणों से अब हमारे वरिष्ठ नेताओं के घर पर अभी देखिए 2 दिन पहले सीबीआई सेल टैक्स, इनकम टैक्स को छापा पड़ रहा है, रेड पड़ रहा है। इसके पहले इनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये हमारे नेताओं को दबाने का कार्य कर रहे हैं। ये चुनाव से पूर्ण रूप से डर चुके हैं और ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। इनको एहसास हो चुका है। जन सैलाब, सरकारी गाड़ियों का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। रात को 2-2 बजे तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उनकी विजय रथ देखने के लिए रोडों पर जनता जन सैलाब उमड़ रहा है। ये उनको भय हो चुकी है। विपक्ष की पार्टियों को, जो सत्ते में सरकार में बैठे हुए योगी जी हैं, उनको डर हो चुकी कि मैं गलियारे से बाहर जा रहा हूँ। क्या कहेंगे? बीजेपी डर गई है क्या सपा से? बिल्कुल, आज का जो माहौल चल रहा है, युवा और नौजवान किसान सभी परेशान हैं। आज के डेट में जीएसटी इन्होंने 5% से बढ़ा के 12% कर दिया गया। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, अब 5% से 12% हो गया, तो क्या आम आदमी अपनी ज़रूरत की कपड़ा या फुटवियर खरीद सकता है क्या? आप जीएसटी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, एक दिन में 5 कपड़ा बदले, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कपड़ा बदलने का काम करते हैं। जब भी वो बनारस आते हैं, कम नहीं तो 45 से 50 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। अगर वो पैसा गरीबों में अगर बांट दिया जाए तो भारत जो है दुनिया का विश्व गुरु बन जाएगा। अरे आप आइए,
आप अगर उद्घाटन करना है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कर सकते हैं। आप आते हैं तो 4 दिन पहले पूरे बनारस के व्यापार बंद हो जाता है, बच्चे स्कूल नहीं, ये बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्या? इस स्थिति ये हो गई है। मैं आपके मीडिया के माध्यम बताना चाहता हूँ कि बनारस क्या पूरे हिंदुस्तान की इतनी दुर्गति हो गई है कि अब यहाँ पे व्यापार धंधा करने लायक नहीं रह गया है। लोग बाहर जाने पे मजबूर होते हैं। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे 15 लाख तो दूर नहीं, आप मुझे 1500 भी दे देंगे तो हम व्यापारी खुश हो जाएंगे। तो आप ये सीधे कचहरी से समाजवादी कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे। लगातार ये रिपोर्ट हम देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।